किरिस का सुनेगा गाना। दोस्तों, किरिस का गाना बाद में सुन लेना, लेकिन उसके पहले ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर जरूर होगा और इस शेयर को जल्दी से रीएनालाइज करना आपके लिए हो जाता है बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस शेयर में, ये शेयर फ्यूचर में भी इसका प्रोस्पेक्टस अच्छा दिखता है, लेकिन आपको ये रिटर्न बना करके नहीं दे सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ओवर वैल्यूएशन, और कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही लेट करता है। ऑर्डर्स तो कई पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस में प्लान का एग्जीक्यूशन। रीजन यहां पर कई सारे हैं और वो सारे रीजन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो के लास्ट तक के आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना और बहुत ही ध्यान से लास्ट तक के देखना। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं निकलता है तो मुझे डिसलाइक कर देना, और अगर ये वैल्यूएबल निकलता है तो डिसलाइक नहीं, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके आगे अपने उस दोस्त तक पहुंचाना जिसके पास ये शेयर हो सकता है। तो दोस्तों, वो शेयर है सारी की सारी सरकारी कंपनीज, और ज्यादातर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं सोलर रिलेटेड कंपनीज और रेलवे स्टॉक्स की। दोस्तों, 2024 में इन स्टॉक्स ने तो भर भर के रिटर्न दिया है, लेकिन क्या इन शेयर को होल्ड करके रखना या खरीदना अभी ये क्या समझदारी का सब्जेक्ट है? तो ये बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी के पीछे जो एक पहले बहुत अच्छे एडवांटेज हुआ करता था वो था उन सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन। लेकिन 2024 में ये सारी कंपनी इतना तेज भागी है कि सबका वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो गया है, पी बहुत बढ़ गया है, और अब इस कंपनी के पास उस पी को डाइजेस्ट करने के लिए उतना बड़ा ग्रोथ दिखाई नहीं देता, और वो दिखाई भी देता है तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, किसी भी प्लान का एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है। वो इतना ज्यादा स्लो है कि ये कंपनी आपको लंबे समय तक के थका सकती है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे स्टॉक्स की। दोस्तों, रेलवे प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सरकार ने दिया है हर एक कंपनीज को। मैं जितने भी रेलवे स्टॉक्स की बात कर लो, IRFC, RVNL, टिटलागढ़ रेल, आयरकॉन इंटरनेशनल, ये सारी कंपनीज को इतने सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कितना स्ट्रांग हो रहा है, कैसे ये कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, वो सारी चीजें पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे। दोस्तों देखो, रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी में, क्योंकि सारे के सारे लोग रेलवे के यूजर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, क्या आप देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी ऐसा कुछ अनाप शनाप प्रॉफिट कमा रही है जिससे कि ये आगे चल करके ये जो हाई पी है उसको डाइजेस्ट कर पाए या अपना प्रॉफिट बहुत ही अफलातून टाइप के बढ़ा पाए? तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप बात करेंगे कि IRCTC, IRFC, RVNL, इसमें इतना कोई 30, 40, 50% का प्रॉफिट नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। किसी भी क्वार्टर में बहुत ही ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है जिससे हमें ये लगे कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, जबकि इसके पास ऑर्डर्स देखे तो भर भर के हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना स्ट्रांग हो रहा है। सरकारी कंपनीज में जितनी भी मलाई खाने वाली चीजें होती है वो सारा का सारा मलाई खा जाता है गवर्नमेंट। बहुत सारे नियम ला करके सारा का सारा प्रॉफिट तो वही रख लेती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचता है? तो दोस्तों, शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी करती होती है तो गवर्नमेंट नया नियम ला देती है, और जिससे कि उस गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है और कंपनी के प्रॉफिट में वो फायदा कम दिखता है। सेम इसी तरह क्या हुआ था, IRCTC बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन ऐसा नियम लाया गवर्नमेंट ने जिससे कि IRCTC का प्रॉफिट नीचे आ गया और गवर्नमेंट का प्रॉफिट बढ़ गया। ये एक बहुत ही बड़ा रेड अलर्ट होता है सरकारी कंपनीज के लिए। दूसरा चीज, सरकारी कंपनी में कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो, लेकिन जो सरकारी काम होता है भाई, वो तो सरकारी काम है, वो धीरे 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 ही चलता है। किसी भी प्रोजेक्ट को कोई चालू होता है, बीच में रुक जाता है, फिर चालू होता है, तो इस तरह से डिले होता है। पेमेंट इतना लंबा आता है कि डेबिटर डेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट में लेट होता है तो उससे भी उसका 10 से 20% का जो पेनल्टी लगता है कंपनीज को, वो अलग। तो ये सारी चीजों के चलते उसके प्रॉफिट में तो बिल्कुल, प्रॉफिट और मार्जिन में बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इन कंपनीज के फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट कमा करके ये लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे पाएगी। और 2024 के बाद तो बिल्कुल ही ये बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। मेरी तरफ से
कोई भी ये बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो फैक्ट बता सकता था वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले आप उसका अच्छे से एनालिसिस करें और उसके बाद ही निवेश करें।